यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। तो बाबा कहते ये पढ़ाई ही है आधार, जो बेहद का प्रारब्ध आपको चाहिए, ऊंच पद चाहिए, सतयुग में जाना है तो ये पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। फिर रोज़ बाबा हम बच्चों को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। कितना निरहंकारी है ये भगवान जो हम बच्चों को रोज़ याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग करते हैं, और वो भी कितने प्यार से, मीठे बच्चे कहकर। तो बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम भी तो भगवान को, शिव बाबा को रिस्पॉन्ड देंगे ना इस नमस्ते का। तो हम भी क्या कहते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा रोज़ धारणा के लिए मुख्य सार जो बताते हैं, तो आज की पूरी मुरली का जो मुख्य सार है धारणा का वो है, बाबा ने कहा किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है, स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना, कुछ भी हो जाए हर्षित रहना है। और क्या स्मृति में रखना कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। जैसे कोई राजा का बच्चा होता तो राजकुमार हमेशा ये स्मृति में रहता है कि मैं राजा का बच्चा हूँ। ये तो कितनी बड़ी बात हो गई कि हम भगवान के बच्चे, और वो आए हैं हमें सतयुग की दुनिया में ले जाने, स्वर्ग के मालिक बनाने। तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, हमेशा ये स्मृति में रखना। फिर बाबा ने कहा अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। अब यहाँ पे ये डिफरेंस क्लियर करना ज़रूरी है कि देह अभिमानी और देही अभिमानी में क्या डिफरेंस है। देह अभिमानी यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस, देही का अर्थ होता है आत्मा, तो देही अभिमानी यानी कि सोल कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहते हैं कि अपनी अवस्था को एक रस बनाना है, यानी कि कोई भी सिचुएशन में अचल अडोल एक रस अवस्था, तो उसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ यानी कि सोल कॉन्शियसनेस का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। 5000 साल हो गया ना इस दुनिया का, अभी नई सतयुगी दुनिया स्थापन हो रही है। जैसे नया घर हमारा बन रहा हो तो हमारी बुद्धि नए घर में रहती है, भले हम रह रहे हैं पुराने घर में, पर बार बार बुद्धि जाएगी कि उस घर में हम ये टाइल्स डालें, ऐसे बनाएं, ये फर्नीचर करेंगे, स्मृति में वही रहता है। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि ये जो पुराना घर है कलियुगी दुनिया, इससे अब ममत्व निकाल देना है। फिर आज का वरदान है कि बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बहुत ही सुंदर वरदान आज दिया है कि बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर, अभी आज बाबा स्पष्ट करेंगे कि कौन सा पिंजड़ा है जिसको हमें तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है और ट्रस्टी होकर चलना है। तो बाबा कहते हैं शरीर का, इस देह का वह संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। ये शरीर सबसे पहला पिंजड़ा आत्मा का, और फिर देह के संबंधी जिसमें लगाव झुकाव होता है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है। बाबा कहते हैं संबंध है, घर गृहस्थ में रहना है, सारी जो जिम्मेवारी है उसको भी निभाना है, परंतु निमित्त बनकर, लगाव में आकर, झुकाव में आकर नहीं, ट्रस्टी बनकर। लगाव से नहीं तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है, ये मेरा बिजनेस, ये मेरा, वो मेरा, तो पिंजड़े में बंद है। इसलिए क्या करना है, तेरा तुझको अर्पण, शिव बाबा को समर्पण कर दो। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए, एंजल बना रहा है ना बाबा, इसलिए कहाँ ज़रा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं,
क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं होता नहीं है, ये भी मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। मर्जीवा यानी क्या? जीते जी मरना, यानी कि रहना खुशी में है, मरना मतलब सैड वाली फीलिंग की बात नहीं है। जीते जी सोल कॉन्शियसनेस में रहना, इस देह भान में नहीं रहना, इसको कहा मर्जीवा। तो जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। सोल कॉन्शियसनेस में आ गए तो देह नहीं, देहधारी भी नहीं, ये बंधन समाप्त। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि संकल्पों को बचाओ तो समय बोल स्वतः बच जाएंगे। संकल्प को बचा लेंगे, जितना ज़्यादा संकल्प चलाते रहेंगे तो समय भी वेस्ट जाएगा और फिर वो यहाँ से भी निकल जाता है। तो बाबा कहते हैं संकल्प को बचाओ, इसमें बहुत पावर है। और ऐसा वैसा संकल्प आ गया तो फिर योगी के संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। तो संकल्प भी सोच के करना और उसको भी बचाओ तो बोल और समय स्वतः बच जाएंगे। ये थी आज की मुरली का सार। हमें पूरी मुरली पढ़नी है और उसका अध्ययन करना है। जैसे बच्चे फिर स्कूल से पढ़ाई करके आते हैं तो रिवाइज भी करते हैं ताकि याद रहे कि क्या आज पढ़ा। बिल्कुल वैसे हम भी उसको रिवाइज करते हैं कि आज परमात्मा ने क्या कहा, कहीं भूल गए फिर से देख लें। अच्छा, आज परमात्मा ने कहा है हर्षित रहना है, किसी बात की फिक्र नहीं करनी है, ट्रस्टी होकर चलना है, निमित्त मात्र सब निभाना है, सबके प्यारे पर सबसे न्यारे रहना है, संकल्पों को बचाना है ताकि समय और बोल व्यर्थ न हो। तो जब ये चीज़ बार बार हम सुनते हैं, देखते या पढ़ते हैं तो फिर अपने जीवन में धीरे धीरे वो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इसलिए नित्य मुरली पढ़िए और ज्ञान स्नान कीजिए। चलो 1 मिनट फिर से शिव बाबा को याद करते हैं और योग से शक्ति लेते हैं। 1 मिनट के लिए साइलेंस में। ए खुदा पूरी हुई मेरी हर दुआ। शुक्रिया शुक्रिया मेरे मौला तेरा शुक्रिया। तू मिला रूबरू, यूं ही रहना मेरे संग सदा। ए खुदा पूरी हुई मेरी हर दुआ। मुंतज़िर थे हम एक झलक को तेरी, पाया नूर रूहानी तेरा। सजदे में रही अब न जाए कहीं, मिला जो हमें रहनुमा। मिल गया हमको तेरा पता। ए खुदा